एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक वीर योद्धा राजा वीरेंद्र रहता था। वह अपनी प्रजा के लिए एक पिता की तरह था और अपने 4 बेटों अर्जुन, विक्रम, युधिष्ठिर और कर्ण से बेहद प्यार करता था। चारों बेटे अपने पिता की तरह वीर, बुद्धिमान और कुशल योद्धा थे। राजा वीरेंद्र हमेशा चाहता था कि उसके बेटे एकजुट रहें और मिलकर राज्य की रक्षा करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने देखा कि चारों बेटों में एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा थी। वे हर युद्ध, खेल और प्रशिक्षण में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। एक दिन जब राजा वीरेंद्र अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहा था, एक रहस्यमयी संत दरबार में आया। संत के चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। संत ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की समृद्धि और आपके बेटों की वीरता से प्रभावित हूं। मैं आपको एक जादुई तलवार देना चाहता हूं। यह तलवार इतनी शक्तिशाली है कि जो भी इसे धारण करेगा वह युद्ध में अपराजेय होगा। लेकिन इसे केवल आपके सबसे योग्य बेटे को देना, क्योंकि यह तलवार केवल एक व्यक्ति की शक्ति को स्वीकार करेगी। राजा वीरेंद्र ने संत का आभार माना और तलवार को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया। तलवार सोने और हीरे से जड़ी थी और उसकी धार इतनी तेज थी कि वह हवा को भी चीर सकती थी। संत ने चेतावनी दी, इस तलवार का गलत उपयोग आपके लिए दुख ला सकता है। इसे समझदारी से चुने। संत के जाने के बाद राजा ने तलवार को अपने शाही खजाने में सुरक्षित रख दिया और सोच में पड़ गया। राजा वीरेंद्र रात भर सो न सका। वह अपने चारों बेटों को समान रूप से प्यार करता था। अर्जुन सबसे बड़ा था और धनुर्विद्या में निपुण था। विक्रम की तलवारबाजी में कोई सानी नहीं था। युधिष्ठिर बुद्धिमान और रणनीतिकार था, जबकि कर्ण की भाला फेंकने की कला अद्भुत थी। राजा सोचता रहा, मैं कैसे चुनूं कि कौन सबसे योग्य है। अगर मैं एक को तलवार दूं तो बाकी 3 भाइयों को बुरा लगेगा। यह मेरे परिवार में दरार डाल सकता है। कई दिनों तक विचार करने के बाद राजा ने एक असामान्य निर्णय लिया। उसने सोचा, मेरे बेटे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। मैं इस तलवार को 4 हिस्सों में बांट दूंगा ताकि हर बेटे को इसका हिस्सा मिले। इससे कोई भी दुखी नहीं होगा और मेरे परिवार में एकता बनी रहेगी। राजा ने अपने सबसे कुशल कारीगर को बुलाया और तलवार को 4 बराबर हिस्सों में काटने का आदेश दिया। कारीगर ने डरते हुए कहा, महाराज, यह तलवार जादुई है। इसे तोड़ने से इसकी शक्ति नष्ट हो सकती है। लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, मेरे बेटों की एकता इस तलवार से ज्यादा कीमती है। कारीगर ने तलवार को 4 हिस्सों में काट दिया। तलवार की चमक फीकी पड़ गई और उसका जादू गायब हो गया। राजा ने चारों बेटों को दरबार में बुलाया और प्रत्येक को तलवार का एक हिस्सा दिया। उसने कहा, मेरे प्यारे बेटो, यह तलवार आपकी वीरता का प्रतीक है। मैंने इसे बराबर बांटा है ताकि आप में कोई भेद न रहे। इसे गर्व से धारण करो। लेकिन बेटों की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी राजा ने उम्मीद की थी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, पिताजी, यह तलवार मुझे पूरी मिलनी चाहिए थी। मैं सबसे बड़ा हूं और सबसे अधिक युद्ध जीते हैं। विक्रम ने तर्क दिया, मुझे सबसे ज्यादा हक है क्योंकि मेरी तलवारबाजी सबसे बेहतर है। युधिष्ठिर ने शांत लेकिन कटु स्वर में कहा, पिताजी, आपने तलवार की शक्ति नष्ट कर दी। यह निर्णय गलत था। कर्ण ने चिल्लाकर कहा, मुझे हमेशा कम आंका जाता है। यह हिस्सा मेरे लिए अपमान है। चारों भाइयों में बहस बढ़ती गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और अपनी योग्यता साबित करने के लिए युद्ध की चुनौतियां देने लगे। दरबार में माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रजा में भी यह खबर फैल गई और लोग भाइयों के बीच की इस कलह से चिंतित हो गए। राजा वीरेंद्र का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसका निर्णय एकता लाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने परिवार को तोड़ दिया। कई महीनों तक यह झगड़ा चलता रहा। भाइयों ने एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर दिया और अपने अपने सैनिक दल इकट्ठा करने लगे। आखिरकार राजा ने थक कर एक कठोर निर्णय लिया। उसने घोषणा की,
मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटों का खून बहे। इसलिए मैं अपने राज्य को 4 हिस्सों में बांटता हूं। अर्जुन को उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, विक्रम को दक्षिणी मैदान, युधिष्ठिर को पूर्वी जंगल और कर्ण को पश्चिमी तटीय क्षेत्र मिलेगा। अब आप अपने अपने राज्य संभालो। राज्य का बंटवारा हो गया। चारों भाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में शासन शुरू किया, लेकिन उनके बीच की कटुता कभी खत्म नहीं हुई। पहले एकजुट और शक्तिशाली रहा राज्य अब 4 कमजोर हिस्सों में बांट गया। पड़ोसी राज्यों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। राजा वीरेंद्र अपने अंतिम दिनों में अकेला और दुखी रहा, यह सोचकर कि उसका एक गलत निर्णय उसके परिवार और राज्य के पतन का कारण बना। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी और पक्षपात रहित दिखने की कोशिश में लिया गया निर्णय कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एकता को बनाए रखने के लिए समझदारी और दूरदर्शिता जरूरी है।